तुम नहीं जानते हो, वो और भी खून करेगा। साजिश करना, खून करना, ये कोलापल्ली के खून में दौड़ रहा है। वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। बचपन से तुम मुझसे एक सवाल करते आ रहे थे, तुम्हारे माँ बाप फांसी पर क्यों लटक गए थे? तुम्हारे माँ बाप क्यों फांसी पर लटक गए, ये तुम्हें जानना है ना? कामगारों के यूनियन को बचाने के लिए, उनके बीच एकता को बरकरार रखने के लिए 4 लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तुम्हारा बाप, करुणा, हमसा और गोविंद, और साथ में मेरा जोसफ। इन सबको रास्ता दिखाने वाला करुणा ही था। वो केवल मालिक ही नहीं, सभी मजदूरों से भी अच्छा बर्ताव करता था। इस कामकाज को शुरू करने के लिए जोसफ और करुणा मिलकर छोटा मोटा धंधा करने लग गए थे। इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बना और उनके पास पैसा जमा नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन संभा तालाब के बीच में एक आदमी का पैर फिसल गया था। इन लोगों ने अपने खर्चे से उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका जीवन सुधारने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। ये कामगारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर इनके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से इन्होंने यूनियन बनाई। लेकिन तभी कुछ लोग करुणा को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी वहां के हालात देखकर कामगार लोग और माले के लोग जितना हो सका उतना उन लोगों ने आर्थिक पैसे का इंतजाम करके करुणा को दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये सब लोग अलग हो गए, पूरा यूनियन अलग हो गया। बाबा की तरफ से 450 रुपए, मनी स्टोर के दिवाकर ने 600 रुपए, 250 रुपए, आर मोहन चेटियार 2500, चेट्टियार 2500, आसिन मल्लिक ने 2000 रुपए दिए और महादेवी 150 रुपए। अरे 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 हाँ? अरे जोसफ भाई, अरे भाई इसे साहब, मत ऐसा लिखिएगा। जो भी हो, पैसे जिसने भी दिए हैं उन पैसों का आप हिसाब रखिए, क्योंकि पैसा 2 गुना देना चाहिए ना, क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं ना। तुम ठीक बोले करुणा। इन बेचारों ने अगर मदद की है तो इनको वापस लौटाना भी जरूरी है। हाँ सुनो सुलोचना, हाँ इन पैसों को संभाल कर रखो। अरे सुनो, उस टेबल पर रख दो। अरे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पैसा है, ये सब लोग जानते हैं, तुम्हें संभाल कर रखना होगा। यहाँ पैसा है, ये सब लोग जानते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है, ये भी सब लोग जानते हैं। जो अच्छे इंसान है उनकी इस पर नजर नहीं रहेगी। क्यों भाई साहब, हमेशा कपट की नजर से ही देखते हो? नहीं, मैं बस। अरे सुलोचना, वो पैसे लेकर आओ। तो फिर हम जाते हैं, ये महीने का आखिरी दिन है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। अरे सुलोचना, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हे भगवान, जोसफ भाई पैसे अंदर से गायब हो गए। अरे अच्छे से जाकर देखो, मिलेगा। तुमने ठीक से देखा क्या? मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अरे करुणा, 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 उठिए उठिए, क्या हुआ क्या तुम्हें? हो गया आपको? अरे करुणा, अरे करुणा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे करुणा उठो। क्या हो गया? करुणा, अरे करुणा उठो। पानी, पानी छिड़को। क्या हुआ तुम्हें? करुणा, अपने बच्चे को अकेले छोड़कर हम कैसे जाएंगे? हमारे सिवा इसका कोई नहीं है। हम इसे अकेले नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते इसे अकेले। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो सुलोचना? ऐसे पाप की दुनिया में हम फंस गए हैं, और ये नादान, इसे हम कैसे, इसे हम अकेले नहीं छोड़कर जा रहे, और ऊपर से ये लोग हमें ताना मारेंगे। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका एक छाता मार्केट साथ देगा, और वैसे ये अकेलेपन में नहीं जिएगा। इसका सहारा देने के लिए जोसेफ है, माधवी है,
राजशेखर है, इसे बहुत प्यार मिलेगा। इसे मत करो, ये जी लेगा अपनी जिंदगी। अरे कोलापल्ली ने हमारे साथ गद्दारी की। भाई, फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। दादाजी, दादाजी कुछ भी कहो, आप हमें बिना बताए चले गए थे ना। ये लक्ष्मी बोल रही थी दादाजी को एसपी अंकल के ऑफिस में बंद करके रखी हैं। ऐसी बात है क्या? बच्चे लोग, तुम लोग इधर आओ। वासु। हाँ वासु ही हूँ। जिंदगी में अनाथ बनकर माँ बाप को छोड़कर अकेले पड़ गया हूँ। ऐसा लोगों के कहने के बावजूद भी वासु आ रहा नहीं है। तुमने मेरे साथ गद्दारी की ना। पिताजी के दोस्त हैं, पिताजी के दोस्त हैं, ऐसा कहकर तुम किसी को मारने के लिए बोलोगे, भेजने के लिए बोलोगे। इन सब में तुम्हारा साथ दिया ना मैंने, क्योंकि ऐसा आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। पैसे देके इस साम्राज्य को अपने कदमों में डालकर खुशी मना रहे हो ना। अपने गिरबान में जाकर देखो। मुझे अनाथ बनाकर बीच सड़कों पे छोड़ दिया ना, इसलिए भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है। बेकार की तुम्हारी जिंदगी। और अनाथ रहने वाले बच्चे, ज्यादा खुशी मत बनाना कोलापल्ली। अरे पिताजी के खून के सरिये जो तुमने करोड़ों की संपत्ति बनाई है वो मुझे नहीं चाहिए, समझे क्या? वो सब करुणा के बेटे ने तुम्हें दान में दे दिया। एक बात याद रखना, अगर वासु के सामने आए ना तुम तो काट के जिंदा कर दूंगा, समझ गया? तुमने मार्तंड से दुश्मनी मोल ली थी ना, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ?
सॉरी भाई, गुरु दक्षिणा आपको कैसे दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हमें माफ कीजिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था भाई। बोला पुल्ली, जिस दिन बात किया था ना बॉर्डर की, उसी दिन मुझे पता चल गया था यही अंजाम होना है। अरे वहाँ बैठा है, देखो। जिस दिन इसका मेरा यहाँ झगड़ा शुरू हुआ था उसी जगह पर इसे अरेस्ट करने की खुशी मिल रही है। इसे इतनी इज्जत देना जरूरी है क्या? अरे बाप रे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चाला मार्केट का बासु रो रही क्या? कुछ भी कहो, का देखने का जो ढंग है ना वो देखने के लायक है। अरे क्यों बेकार में जिद करके खड़े हो? चलो जाएंगे ना। वासु, क्या बात है बताओ। अरे क्यों भाई वासु, क्यों बच्चों की तरह जिद पर अड़े हो? ऐसे बात मत घुमाओ, क्या बात है वो बताओ। क्या बात बताऊं? कोलापल्ली के घर में घुसकर उन्हें मारने के बाद दीवार फांदकर तुम बचकर निकल गए हो। इस बात को केरला की पुलिस जान चुकी है। देखो, ये है हथकड़ी, यहाँ है वारंट, यहाँ पुलिस खड़ी है। अगर अभी भी तुम जिद करोगे तो चलो चलो। अरे चलो ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। चल चल, पकड़ इसे, लेके चल इसे। अरे छोड़ मुझे। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं आता हमसे जी। इसने कोलापल्ली जी के चाकू से खून कर दिया है। ये झूठा आरोप मत लगाओ। तुम लोगों की यही परेशानी है। सारे सबूतों के साथ मैं यहाँ पे हूँ। जिसने इसे देखा उसने सीधे गवाही दे दी। अगर आपको देखना है तो इसके खिलाफ मेरे पास वारंट है, आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल वारंट ही है, देख रहे हैं आप? ये सब झूठ है, ये सब साजिश है। ये केरला पुलिस के बीच में टांग अड़ाने की सोचना भी मत। ले चलो इसे। ये सब साजिश है। मैंने कहा बीच में मत आओ। चलो चलो, ले चलो इसे। कुछ नहीं किया। चलो चलो, हटो यहाँ से, कुछ नहीं हटो, किया। जाने दो। चलो चलो, हट। ले चलो, गाड़ी में बैठाओ, बैठाओ गाड़ी में। चलो उतरो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी आओ। अरे चल चल, हट हट, जाने दे इसे। अरे चल ना, घूरता क्या है? चल जल्दी थाने। इसकी फोटो खींचो, खींचो इसकी फोटो। कौन है ये पता है? छल्ला वासु, हाँ हीरो, मार्केट का हीरो। पहचानते हो ना? हाँ वही है ये। इसकी फोटो फ्रंट पे छापना, समझे? ताकि दुनिया को पता चले कौन है वासु। आ बेटा चल, चल इधर खड़े रहा। चल अंदर, चल अंदर। हाँ ये रहा, देख देख, इसी से कत्ल किया ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहा है, सच बोल। बता, सच सच बता। बोल रहा, सच बता। सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया। ये क्या है? ये देख रहा है क्या है? मैंने नहीं किया सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसने ही तो फिर ये क्या है? छोड़िए सर, हाँ इसे मत छोड़िएगा। बता, सच सच बता। बोल रहा, सच बताओ। ये क्या? छाला मार्केट का वासु हूँ बोलने का घमंड है ना तुझे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी भी नहीं बता रहे? बहुत मासूम बन रहा है ना? सर ऐसा नहीं है सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल तुझे हवालात में दिखाता हूँ। चल हवालात का हवा खिलाता हूँ। चल बेटा। अरे कैसा गेम खेला आपने। आज वाकई में हम लोग जीत गए, मानना पड़ेगा सबको। इसने मेरे करोड़ों रुपए अंदर फंसाए ना, ऊपर वाला सब जानता है। अभी आप मान रहे हो ना? मैं कई बार उसे भाई भाई नाम से पुकार कर उसके साथ घूम रहा था, दिल से नहीं, सिर्फ मौके का फायदा उठाने के लिए। हमारे बीच दोस्ती को बढ़ावा देने वाला वही इंसान था, लेकिन उसे माफ कर देने का यही एक रास्ता था। अरे उस कोलापल्ली से इतनी दुश्मनी है, ये अभी पता चल रहा है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। अरे उसके लिए बरोबर छाला वासु को जाल में फंसाया। ये मुझे बहुत पसंद आया। बहुत खुश नजर आ रहे हो। अब तक खुशी का माहौल खत्म नहीं हुआ ये क्या? बहुत खुशी की बात है, तुम नहीं जानते हो। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। अभी आगे इन लोगों का जो भी राज है, आगे हमको जीत मिलेगी। इनके साथ मिलकर मौज मस्ती करेंगे। हाँ? आने वाली 15 तारीख का कई सालों से इंतजार कर रहा था ये मार्तंड। मेरे पिताजी का सपना
आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे बाप को जिसने मरवाया था उस धरती पे कदम रखने जा रहा है ये समझो तुमने मार्टन। रख दिया। ये सही बात है। वासु, मैं यहाँ वासु से मिलने के लिए नहीं आया हूँ। नुकसान मैं अभी भी देख रहा हूँ। बचपन से मेरे माँ बाप जोसेफ जी भाई मानने वाले कोलापल्ली को, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। उन्हें मारने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मार्केट में साय की तरह तुम मेरे साथ रहा करते थे। तब मैं अपने जमीर को देखा करता था। मेरे दोस्त की जिंदगी के साथ जिसने खिलवाड़ किया है ना, वो लोग बाहर सीना तानकर खुलेआम घूम रहे हैं। तुम्हें इन चार दीवारों के बीच में नहीं रहना है। बेटा, तुम्हें निर्दोष साबित करना होगा। जोसेफ के साथ जिसने भी ये काम किया है, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी ये साजिश रची है बेटा, वो जोसेफ को भी उसी ने मारा है। उसी ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। मेरे बेटे जोसेफ के लिए भी तुम्हें बदला लेना होगा। तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। वासु, ये है एडवोकेट अब्राहम। हेलो। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे बेल कराने का इंतजाम करता हूँ। वासु, कोलापल्ली के मौत के पीछे एक राज है। हाजी भाई के साथ मिलकर जिन लोगों ने साजिश की है ना, मार्तंड ही है जो इन सबका साथ दे रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर यह संभव हो सकता है तिरुवनंतपुरम पर वो ही राज करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इसमें भाग लेना होगा वासु। वो कौन है देख रहे हो क्या? कोलापल्ली के बाकी धंधे में साथ देने वाला रामराज मुगलियार है ये। अब आगे क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अभी जरूरत है पैसों की, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। वासु, तुम आगे कुछ मत सोचना। उसके लिए वक्त भी नहीं है। तुम्हें हथियार और पैसे दोनों मिल जाएंगे। तैयार हो जाओ एक बड़े युद्ध के लिए। Give me that file. हटन तलवा के पास DC 97 सर्वे नंबर उस जमीन की बोली लगाई है 2,10,00,000 रुपए। 2 करोड़। 2,80,00,000। 2,85,00,000। 2,90,00,000। 2,95,00,000। 3 करोड़। ये लोग नाम के लिए कर रहे हैं। वक्त की भी कमी है और इस नीलामी के लिए करुणा ग्रुप के आदमियों को भी उतारे हुए हैं। 3.5 करोड़। ऐसे सर, पैसे के मामले में आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी। कैश रखा हूं मैं, इस बक्से में है। बाकी पैसे का जो मामला है वो करुणा ग्रुप संभाल लेगा। ये लाइसेंस करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर करते हैं। हम हार गए, हमारे हाथ से